हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हाउ टू सॉल्व सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्वेश्चंस देखेंगे। मतलब सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर वाला अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सॉल्युबिलिटी पूछा है बेरिलियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड, ये एक कंपाउंड दिए हुए हैं और इस कंपाउंड में पूछा है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे जिसमें सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछा हो तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर निकालने के लिए टू फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑर्डर तीन मेथड्स हैं, मतलब ट्रिक है ना। फर्स्ट, तीन ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है रेडियस डिफरेंस देखना पड़ेगा आप लोगों को। चेक रेडियस डिफरेंस। रेडियस डिफरेंस मतलब त्रिज्या में अंतर देखना पड़ेगा ना कि कितना त्रिज्या में अंतर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बेरिलियम फ्लोराइड है तो बेरिलियम की त्रिज्या क्या है। बेरिलियम तो बहुत छोटा है और फ्लोराइड भी बहुत छोटा है। ये बेरिलियम 2+ और ये फ्लोराइड माइनस, ठीक है। और बेरियम और फ्लोराइड में देखें तो बेरियम फ्लोराइड, तो बेरियम क्या है, बहुत बड़े साइज का होता है, बेरियम 2+, और फ्लोराइड तो बहुत छोटा होता ही है, फ्लोराइड माइनस, है ना। तो ये रेडियस डिफरेंस देखना है, इन दोनों के साइज में कितना डिफरेंस है और इन दोनों के साइज में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या होगा, साइज डिफरेंस का मोर रेडियस डिफरेंस। अगर रेडियस डिफरेंस ज्यादा है, त्रिज्या में अंतर अगर बहुत ज्यादा है तो वो कंपाउंड क्या होगा, मोर सॉल्युबल, ज्यादा सॉल्युबल होगा। और अगर लेस रेडियस डिफरेंस है, त्रिज्या में अंतर अगर कम है, तो वो कंपाउंड क्या होगा, लेस सॉल्युबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे देखो, ये दोनों के बीच में त्रिज्या का अंतर क्या है, रेडियस डिफरेंस लो, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑल्सो लो, ठीक। और यहाँ पे रेडियस डिफरेंस क्या है, बहुत अधिक है, ये वाला बहुत बड़ा, ये वाला बहुत छोटा है, तो रेडियस डिफरेंस हाई है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, हाई होगी, इजिली ये सॉल्युबल होगा वाटर में। एक कंडीशन ये हो गया, ठीक है। तो ये इसी क्वेश्चन से तो इसका आंसर बन गया कि ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल, ये थोड़ा कम, ये सबसे कम, और फिर ये ऑर्डर हो गया क्योंकि ये सबसे छोटा है, ये दोनों छोटे हैं, फिर ये थोड़ा बड़ा है, फिर ये और बड़ा है, और ये वाला तो बहुत बड़ा है। तो यहाँ रेडियस डिफरेंस सबसे ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ और कम है, यहाँ सबसे कम है। तो जहां सबसे कम है वो सबसे कम सॉल्युबल, जहां सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया ये वाला, ठीक है। पर और भी ट्रिक्स हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है। ये तो फर्स्ट था ट्रिक, है ना। सेकंड क्या हम लोग चेक कर सकते हैं, इसके अलावा रेडियस डिफरेंस के अलावा सेकंड चेक कर सकते हो, चार्ज डिफरेंस। चार्ज डिफरेंस, अगर किसी आयन का चार्ज मोर है, मोर चार्ज, ज्यादा चार्ज है, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मोर हाइड्रेशन एनर्जी। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो वो वाटर में भी ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो मोर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। यहाँ मैं मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबिलिटी की ही बात कर रही हूँ ना, मोस्टली, ठीक है। तो चार्ज डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें सोडियम प्लस लिथियम, सोडियम प्लस और बेरिलियम 2+, तो बेरिलियम 2+ में ज्यादा चार्ज है, इसमें 2+ चार्ज है, इसमें 1+ चार्ज है, तो इसकी चार्ज ज्यादा है तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो ये ज्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है, सोडियम प्लस की अपेक्षा। ये भी एक चीज देख सकते हो। थर्ड क्या देख सकते हैं, थर्ड देख सकते हैं पोलैरिटी। ये तो सब जानते हैं पोलैरिटी। अगर कोई कंपाउंड मोर पोलर है, मोर पोलर और लेस पोलर, दो कंडीशन होगा ना। तो अगर कोई कंपाउंड मोर पोलर है तो वो मोर सॉल्युबल होगा, और अगर लेस पोलर है तो लेस सॉल्युबल होगा। तो ये तीन कंडीशन हम लोग को देखना है, रेडियस डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस और पोलैरिटी। एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उन क्वेश्चंस को एग्जांपल्स दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और बेरिलियम कार्बोनेट। क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है इसलिए मैं इसी एग्जाम्पल को ली हूँ ना। इसमें देखो बेरियम का कार्बोनेट है, बेरियम का साइज बहुत बड़ा होगा और कार्बोनेट का साइज भी थोड़ा बड़ा ही होता है, बहुत छोटा भी नहीं होता है, थोड़ा बड़ा ही होता है, ये ना बड़ा आयन है ये, ठीक है। तो ये भी बड़ा हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला बेरियम और ये कार्बोनेट। अब बेरिलियम कार्बोनेट कैसे पता चल करोगे कार्बोनेट बड़ा है, भाई बहुत सारे एलिमेंट्स है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसका साइज तो ऑलरेडी बड़ा हो ही जाएगा ना। तो बहुत ज्यादा एटम्स वहां पे हैं तो वो बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो बेरियम का भी साइज बड़ा और कार्बोनेट का भी साइज बड़ा। अब बेरिलियम कार्बोनेट में देखें तो बेरिलियम का साइज छोटा होता है 2+,
और कार्बोनेट तो बड़ा बता ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो रेडियस डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, लेस, और इन दोनों के बीच में जो रेडियस डिफरेंस है, त्रिज्या का अंतर है, वो क्या आ रहा है, मोर। जहां रेडियस डिफरेंस मोर होगा वो क्या होगा, रेडियस डिफरेंस मोर सॉल्युबल, और जहां रेडियस डिफरेंस लेस होगा वो लेस सॉल्युबल। तो चूंकि यहाँ पे रेडियस डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मोर सॉल्युबल। कौन वाला, मोर सॉल्युबिलिटी है ना, बेरिलियम वाला। तो बेरिलियम वाला ज्यादा सॉल्युबल और बेरियम वाला सबसे कम सॉल्युबल, ये हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, सेकंड क्या दिया है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट वाले और फर्स्ट वाले को देख के बाकी बीच का तो ऑर्डर सेम ही रहता है मोस्टली, कभी कभी एक्सेप्शन आते हैं। ठीक है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम का साइज कैसा है, बहुत छोटा है 2+, और हाइड्रोक्साइड कैसा आयन है, ये भी बहुत छोटा आयन है ना, तो हाइड्रोक्साइड 2- क्या है, छोटा आयन है। बेरियम का साइज कैसा है, बड़ा 2+, और हाइड्रोक्साइड कैसा आयन है, छोटा आयन है, स्मॉलर आयन होता है हाइड्रोक्साइड ना। ये सब पढ़ते पढ़ते हम लोग को समझ में आ जाता है कौन स्मॉलर आयन है, कौन लार्ज आयन है, अक्सर हम लोग पढ़ते रहते हैं ना। तो यहाँ पे रेडियस डिफरेंस क्या आ गया, लेस, और यहाँ पे रेडियस डिफरेंस क्या आ गया, मोर। तो ये क्या हो जाएगा, मोर सॉल्युबल, और ये क्या हो जाएगा, लेस सॉल्युबल। अब क्या हो गया, क्रम उल्टा हो गया, बेरिलियम वाला कम सॉल्युबल हो गया और बेरियम वाला ज्यादा सॉल्युबल हो गया। तो ये हो गया ऑर्डर, इससे उल्टा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे तो सभी सेम ग्रुप के एलिमेंट्स थे, पर यहाँ अलग अलग ग्रुप को एक साथ करके दिया है ना। बेरिलियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और NaCl, 3 कंपाउंड्स लिया है। एक लिया है बेरिलियम क्लोराइड, एक लिया है NaCl और एक लिया है लिथियम क्लोराइड। इन तीनों में कौन ज्यादा सोल्यूबल है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इन तीनों में कौन ज्यादा सोल्यूबल है देख लेते हैं। तो देखो क्या क्या लिया है, सोडियम, लिथियम और बेरिलियम है ना। तो लिथियम और सोडियम और यहाँ पे है बेरिलियम। ठीक है, परमाणु क्रमांक 3, परमाणु क्रमांक 4। बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज क्या होता है, छोटा होते जाता है, मतलब बेरिलियम छोटा है, लिथियम थोड़ा बड़ा है। ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बड़ा होते जाता है, ये और बड़ा है। तो साइज क्या हो गया, यहाँ पे बेरिलियम सबसे छोटा, फिर सोडियम सबसे बड़ा और लिथियम उससे थोड़ा छोटा। तो मैं ऑर्डर से लिख देती हूँ, बेरिलियम क्लोराइड, फिर लिथियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड। साइज के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है ना, बेरिलियम का साइज सबसे छोटा, लिथियम का साइज थोड़ा बड़ा और सोडियम सबसे बड़ा। सोडियम प्लस लिथियम प्लस बेरिलियम 2+। ठीक है, अब क्लोराइड क्या है, तीनों में क्लोराइड तो सेम है, सेम साइज ही होगा। क्लोराइड लगभग क्लोरीन के सोडियम और क्लोरीन का साइज क्या होता है, लगभग आसपास होता है ना। सोडियम से बल्कि क्लोरीन कैसा होता है, थोड़ा छोटा ही होता है। तो ये थोड़ा छोटा, ठीक है, ये हो गया, ये माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ पे रेडियस डिफरेंस कहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है, ये इससे थोड़ा छोटा है। ठीक है, इन दोनों तो लगभग इक्वल के जैसे हो जाएंगे, इक्वल नहीं होते हैं, थोड़ा फिर भी इक्वल तो नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं, है ना, बड़ा होता है क्लोरीन लिथियम से बड़ा होता है। ठीक, बेरिलियम क्लोराइड साइज का ऑर्डर, क्योंकि ये सबसे छोटा है और ये बड़ा है, तो इनमें रेडियस डिफरेंस क्या हो जाएगा, सबसे अधिक, मोर। यहाँ रेडियस डिफरेंस थोड़ा कम और यहाँ पे सबसे कम, मोर लेस, लेसर है ना, बहुत कम यहाँ पे हो जाएगा, है ना, वेरी लेस। तो ये मोर, यहाँ पे साइज का डिफरेंस मोर है, तो ये क्या हो जाएगा, मोर सॉल्युबल। ऐसा मैंने ड्रॉ किया है तो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप खुद सोचो ना, यहाँ पे लिथियम, यहाँ बेरिलियम है, ये सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है ना। ये दूसरे आवर्त के हैं, सेकंड पीरियड के, और ये दोनों क्या है, थर्ड पीरियड के हैं। तो ये इन दोनों का साइज तो छोटा होगा क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है, और ये दोनों थर्ड के, इनके साइज बड़ा होगा। और बाएं से दाएं जाने पर साइज घटता है, तो इसका साइज थोड़ा छोटा होगा, इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, इससे इसका छोटा होगा ना, लेकिन इन दोनों से बड़ा ही होगा ये। ठीक है, ये सबसे छोटा, ये थोड़ा बड़ा, और ये इससे थोड़ा बड़ा, और इससे भी ये बड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा, मतलब कुल मिला के सबसे छोटा है बेरिलियम, फिर उससे बड़ा है लिथियम, फिर उससे बड़ा है क्लोरीन, और सबसे बड़ा कौन है, सोडियम। ये साइज है यहाँ पे। ठीक, तो सबसे छोटा बेरिलियम, सॉरी यहाँ पे ना, ये बेरिलियम और यहाँ पे लिथियम। तो साइज का डिफरेंस क्या है, इन दोनों में सबसे अधिक है, फिर इन दोनों में, और सबसे कम किसमें, इसमें। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सबसे ज्यादा सोल्यूबल बेरियम क्लोराइड, फिर लिथियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड, बी वाला। ठीक है, तो जो अभी हम लोग साइज का डिफरेंस पढ़े थे, रेडियस का डिफरेंस, उसी से इसका आंसर भी सॉल्व हो गया। और चाहो तो आंसर इसमें और क्या देख सकते हो, चार्ज भी देख सकते हैं। देखो बेरियम पे 2+ है, जबकि लिथियम पे प्लस और सोडियम पे प्लस, तो इनसे बेरियम ज्यादा ही होगा, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंडीशन आ रहा है, तो इस कारण ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। क्लियर है।
तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। 2-3 आप लोग के लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है, तो होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, क्या पता करना है आपको, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट में सॉल्युबिलिटी। अब सल्फेट कैसा आयन है, तो सल्फेट एक लार्ज आयन है ना, 2- चार्ज होता है इसमें, और एक बड़ा आयन है। क्यों? क्योंकि सल्फर खुद बड़ा साइज का है, उसके बाद उसमें 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो इसकी साइज तो वैसे भी बड़ी हो जाएगी ना। ठीक है, तो सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट में कौन ज्यादा सॉल्युबल है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मुझे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए।